गीता शास्त्रविदं पुण्यं या पठेत् प्रयता पुमान् विष्णो परमवाप्नोति वैशोकादिवर्जितः गीताध्ययनशीलस्य प्राणायामपरस्य च नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसारमलनाशनम् गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्रविस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य पद्मादिनिश्चिता भारतामृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्राभिनिश्रितं गीता गङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतम् एकं शास्त्रं देवकी पुत्रगीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको मन्त्रस्तस्य नामानि यानि हरिवन्तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने अथाष्टमोऽध्यायः। अष्टमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मम् किं कर्म पुरुषोत्तम किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिभूतं च किं प्रोक्तम् अधिदैवं किमुच्यते अधिदैवं किमुच्यते। इस प्रकार जब भगवान के वचनों को सुना कि जो जिनके पुण्य कर्मों के द्वारा जिन्होंने अपने पाप समाप्त कर लिए हैं वो सभी द्वंद्वों से मुक्त, मोह से मुक्त होकर दृढ़वती होकर मेरा भजन करते। अब भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष अधिभूत अधिदेव के सहित आदियज्ञ के सहित आत्मरूप सब मेरे को जानते हैं वे युक्त चित्त वाले पुरुष अंतकाल में भी मुझको जानते हैं अर्थात मुझे ही प्राप्त होते हैं। ज्ञान में वो मुझे ही अनुभव करते हैं, ज्ञान में वो पदार्थ का अनुभव नहीं करते। हे पुरुषोत्तम, जिसका आपने वर्णन किया वो ब्रह्म क्या है? अर्जुन पूछे। और अध्यात्म क्या है? पीछे पूछा ना, अधिभूत अधिदैव के सहित अधियज्ञ। तो ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है तथा कर्म क्या है और अधिभूत नाम से किसे जाना गया है? अधिदैव क्या कहा जाता है? कृपा करके ये मुझे स्पष्ट करें। अधियज्ञः कथं कोत्र देहेऽस्मिन् मधुसूदन प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयो
ध्येयोऽसि नियतात्मभिः। ध्येयोऽसि नियतात्मभिः। हे मधुसूदन, यहाँ पर माने देहेस्मिन् मधुसूदन, इस देह में अधियज्ञ कौन है और इस शरीर में वो किस प्रकार है। अधियज्ञ कौन है, इस शरीर में किस प्रकार है, और नियतात्म भी युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा अंत समय में आप किस प्रकार जानने में, वो अपने ज्ञान में किस प्रकार आपको समझ पाते हैं। आप ये विधि और युक्ति बताइए। अब भगवान श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्म उच्यते स्वभावोऽध्यात्म उच्यते भूतभावोत्तरो वा विसर्गः भूतभावोद्भवकरो विसर्गः भूतभावोद्भवकरो भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संहितः विसर्गः कर्म संहिता अक्षरं ब्रह्म परमं अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते भूतभावोद्भवकरो भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्म संहितः। विसर्गः कर्म इस संहिता प्रकार अर्जुन के पूछने पर भगवान कृष्ण उत्तर दे रहे हैं, बता रहे हैं। वो बोले परम अक्षर अर्थात जो क्षर नहीं, क्षर माने विनाशी और अक्षर माने अविनाशी, जिसका कभी नाश नहीं होता, ऐसा सच्चिदानंद घन परमात्मा जिसका कभी नाश ना हो, जो छोटा ना हो, बड़ा ना हो, किसी माप में ना आवे, ये जो सच्चिद आनंद घन घनीभूत से परमात्मा तो ब्रह्म है और अपना स्वरूप अर्थात आत्मा या जीवात्मा अध्यात्म नाम से कहा जाता है, और भूतों के भाव को उत्पन्न करने वाला, जिसमें भूतों में अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, वो शास्त्र विहित यज्ञ दान और होम आदि जो शास्त्र विहित, शास्त्र में जो कहा गया है, शास्त्र की आज्ञा अनुसार यज्ञ दान होम आदि के निमित्त जो द्रव्यादिकों का त्याग किया जाता है, वो कर्म नाम से जाना जाता है। अधिभूतं क्षरो भावः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाश्चाधिदैवतम् पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर देहे देहभृतां अधिभूतं क्षरो भावः अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषाश्चाधिदैवतम् पुरुषश्चाधिदैवतम् अधियज्ञो अहमेवात्र अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर। देहे देहभृतां वर। जितने भी पदार्थ उत्पत्ति और विनाश धर्म वाले सब पदार्थ तो अधिभूत हैं, और पुरुषः हिरण्यमय सूक्ष्म शरीर के ठहरने का जो स्थान, उसका नाम हिरण्यमय है। ईश्वर का सूक्ष्म शरीर हिरण्यमय कहलाता है, उसका स्थूल शरीर विराट कहलाता है, और उसका कारण शरीर ईश्वर है। तो इसका जो सूक्ष्म शरीर है पुरुष का, उसको हिरण्यमय पुरुष अर्थात उसको सूत्रात्मा भी कहते हैं, हिरण्य गर्भ भी उसका नाम है, प्रजापति भी कहते हैं, ब्रह्मा आदि नामों से भी वो जाना जाता है। वो हिरण्यमय पुरुष तो अधिदैव है, दैव। और हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, देहभृतां वर, देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, इस शरीर में मैं वासुदेव हुई विष्णु रूप से अधियज्ञ हूँ। अधियज्ञ क्या है पूछा है ना, इस शरीर में वासुदेव ही विष्णु रूप से, मैं वासुदेव ही अधियज्ञ हूँ।
अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र संशयः अंतकाले च मामेव अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् यः प्रयाति समद्भावम् यः प्रयाति समद्भावम् याति नास्त्यत्र संशयः याति नास्त्यत्र और संशयः। जो पुरुष अंतकाल के यहाँ दो अर्थ। एक तो जो सामान्य रूप से पूरा शरीर क्षीण हो जाता है, और जिस दिन से आरंभ शुरू होता उसी दिन से अंत भी शुरू हो जाता। जिस दिन से जन्म हुआ उसी दिन मृत्यु की गणना भी शुरू हो जाती। तो एक क्षण जाके दोबारा वापस नहीं आता, उसको भी अंतकाल कहते हैं। लेकिन जब पूरा शरीर जिसका गिरने लगता है, वो अंत समय में जो मुझे स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है। इसका शरीर छूटता है ऐसा नहीं है, जबरदस्ती छूट जाए ऐसा नहीं है, जो त्यागता है इसमें उसकी अभिप्सा, उसकी इच्छा सम्मिलित है। अंतकाल में जो मुझे स्मरण करता हुआ त्यागता है, मतलब वो अपनी इच्छा से शरीर को छोड़ता है, शरीर में आसक्ति नहीं बांधता, शरीर में आसक्ति नहीं लगाता, पदार्थ में आसक्ति नहीं रखता, तो अब वो छोड़ रहा, उसकी अपनी पकड़ जो छोड़ देता है। देखो, जिसकी पकड़ छूट जाती है, अंतकाल में जो मुझे स्मरण करता हुआ शरीर को कलेवरम मुक्त्वा, कलेवर से मुक्त होता है, कलेवर को त्यागता है, कलेवर को छोड़ देता है। मैं देह हूँ ये वृत्ति जो समाप्त कर देता है पूरी तरह से, वो मद भावम, साक्षात मेरे भाव को, माने मेरे होने पने को, मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय ना कि जो अंत में दूसरा कहता राम राम जपो, ये करो, इससे कुछ नहीं होता। वो तो अपना उसका सूक्ष्म देह जुड़ा ही नहीं है, उसका ज्ञान जुड़ा ही नहीं है। लेकिन इसमें भगवान कह रहे हैं जो पुरुष अंतकाल में मुझे स्मरण करता हुआ शरीर से मुक्त होता है, शरीर से अपने को जो मुक्त करता है, उसे पता है, उसे होश है कि शरीर छूटने वाला है। अब वो देह वृत्ति बिल्कुल छोड़ देगा, मैं देह हूँ ऐसा वो नहीं जानेगा मानेगा, और उसके साथ जो मेरे पने की सारी परिधि है, वो सब आसक्तियों से मुक्त अपने को जो कर लेता है, और मुझे स्मरण करता हुआ साक्षात मेरे स्वरूप को वो प्राप्त होता है। इसमें कोई भी संशय, ये क्रिया वही कर पाएगा जो जिंदगी भर करता रहा, जिसने देह को मैं नहीं माना, जिसकी देह की मैं वृत्ति समाप्त हो गई है। यह देह है जिसने ये जान लिया, देह को जिसने जान लिया अलग से पदार्थ के रूप में, और मैं को जिसने समझ लिया अलग से ज्ञान के रूप में, और ज्ञान और पदार्थ का समन्वय नहीं किया, संबंध जो है उस संबंध को उसने जाना, देह का सदुपयोग जाना, देह से संबंधित उसका जो लक्ष्य था उसको उसने सिद्ध किया। लेकिन मैं देह हूँ ऐसी वृत्ति जिसने समाप्त कर ली, वो व्यक्ति मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना। बड़ी डंके की चोट की बात है। यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्ते कलेवरम् तमं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता यम यम वापि स्मरन् भावम् त्यजन्ते कलेवरम् तं तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। और हे कुंती पुत्र अर्जुन, ये मनुष्य अंतकाल में, उस दिन कितनी वृत्तियां बताई थी, हृदय में कितनी नाड़ियां हैं,
हृदय में कितनी नाड़ियां बताई थी उसने, और उन्हीं नाड़ियों से उसमें एक नाड़ी जो ऊर्ध्व की ओर जाती है, और बाकी जो नाड़ियां हैं 101 नाड़ी बताई थी शायद, कितनी नाड़ी बताई थी। बाकी जो नाड़ियां हैं वो सारी नाड़ियां जीव को अन्य योनियों में ले जाती है। अब वो एक नाड़ी है सुषुम्ना नाड़ी, उस नाड़ी को जिसने सक्रिय नहीं किया, प्राकृतिक रूप से तीनों नाड़ियां चलती हैं, लेकिन उस नाड़ी को जिसने नहीं जाना, उसके अनुसार जो नहीं चला, तो फिर उसका नहीं बात बनेगी। अंत में, अंत काल में जिस जिस विभाव को स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उस भाव को ही वो प्राप्त, उसको ही वो प्राप्त होता है। और वो परंतु सदा उसी भाव को चिंतन करता हुआ, जो भाव का चिंतन उसने हमेशा किया है। हमेशा अगर आपने लोभ का चिंतन किया तो कोई दिक्कत नहीं कि आप सर्प बनेंगे। हमेशा अगर आपने मोह का चिंतन किया, मोहवश आसक्ति बनाई, तो कोई गति नहीं कि आप बंदर न बने। जिस जिस पशु में, पक्षी में, जिस जिस स्थावर जंगम आदि में जितने भी जो वृत्तियां प्रधान है, वही वही शरीर मिल जाने वाला है। ऐसा देह कुंती पुत्र अर्जुन, या मनुष्य अंत काल में जिस जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ, जो नाड़ियां हैं हृदय में 101 नाड़ी, एक नाड़ी तो सुषुम्ना नाड़ी है, बाकी जितनी भी नाड़ी हैं स्मरण करता हुआ शरीर को त्यागता है, उसको ही वो प्राप्त होता है, दूसरे को प्राप्त। इसलिए जिंदगी में, अब जैसे आप थोड़ी सी क्रिया करते हो दिखावे में, सेवा आदि की, प्रेम आदि, और अंदर मन में मोह बहुत ज़्यादा घिरा हुआ है, जब मौका पड़ेगा तो सेवा आदि की क्रिया याद नहीं आएगी। जो अंदर आप चिंतन करते हो, मोह उसकी धाक लगेगी। आप देखने में बहुत सारा कुछ, अहंकार आपका बड़ा दे रहा है, और अंदर लोभ का चिंतन है। अंदर लोभ का चिंतन, लोभ वृत्ति आपने जड़ से नहीं उखाड़ी अगर, तो मौका पड़े जहां अहंकार को जरा सी गर्मी पड़ी, जरा सी कंकड़ी लगी, वही वो फनफना के उभर जाएगा। इसी तरह से मरने काल में तो बहुत ज्यादा दंश लगते हैं। उस समय जो अंदर चिंतन चल रहा है, जो तुमने किया है, वो तुरंत उभर के मस्तिष्क में आ जाता, आप उसी भाव को तुरंत प्राप्त हो जाते हैं। अभी अब जरा सी कंकड़ी में इतना खड़बड़ा जाता है अंतःकरण, तो शरीर छूटने में तो क्या होता है, बहुत भयानक स्थिति होती है। होश में रहे तो, और बेहोश में रहे तो, क्योंकि सदा जिस भाव का चिंतन करता है, अंत काल में भी प्रायः उसी का स्मरण होता है, आप उससे अलग नहीं हो सकते। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम् तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च मयि अर्पित मनो बुद्धि मामे वैश्यस्य संशयम्। इसलिए हे अर्जुन, अगर इससे बचना चाहते तब निरंतर, हमेशा, सब समय में मां मनुस्मर, तुम मेरा स्मरण करो। तो कैसे करेंगे? मन से हर पदार्थ में, हर जगह मुझे अनुभव करो, मुझे कोशिश करो मुझे समझने की, किस तरह से आप तुम्हारे अपने पापों को नष्ट कर सकते हो। पापों को नष्ट करो, दैवी वृत्तियों के आशय के अनुसार पुण्य जन्य व्यवहार करो, तो मैं स्मरण रहूंगा। वो दृढ़वती होकर के तुम्हारा व्रत दृढ़ रहेगा और उनका भजन हो जाएगा। अभी ये शाम त्वंतगतम पापम, जिन्होंने अपने पाप क्षीण कर लिया, जिनके पाप सब कर्मों द्वारा, पुण्य कर्मों द्वारा क्षीण हो गए,
जिनके पाप क्षीण हो गए हैं उनके पुण्य कर्मों के द्वारा वो द्वंद्व और मोह से विरक्त होकर दृढ़ निश्चयी होकर के मेरा भजन करते हैं। उसको समझने की कोशिश करो। इसलिए अर्जुन सब समय में तुम मेरा स्मरण करो। स्मरण होता है अंतर्मन से, क्रिया होती है शरीर से, जप होता है वाणी से, चिंतन होता है चित्त से, मनन होता है मन से, और स्मरण होता है आप से। चित्त में जो स्मृतियाँ पड़ी है वो तो बीती हुई स्मृति चिंतन करता है, और वर्तमान में जब तुम चिंतन करोगे तो तुम चिंतन करोगे। चित्त सबसे करीब है। मेरे में मई अर्पित मनोबुद्धि, और तुम्हारे मन और बुद्धि जो है तुम्हारे पास वो अर्पण किए हुए, समर्पित ऐसा समझो। अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर, मन बुद्धि मुझ में कहीं दूर नहीं कि वृंदावन चले तो अर्पण करें। उसी जगह भगवान अपने को आत्मस्वरूप, अपना स्वरूप, आपका स्वरूप भगवान स्वयं का बता रहे हैं कि मैं आत्मा के रूप में सर्वभूताश्रया स्थिता, मैं सभी भूतों में आत्मा के रूप में स्थित हूँ। आत्मा में मन बुद्धि की क्रिया का संचालन जिस चेतना से हो रहा है, जिस ज्ञान से हो रहा है, जिससे वो संचालन, उस तत्व को समझने की कोशिश करनी। थोड़ी सूक्ष्म बुद्धि होगी, जो बुद्धि वासनाओं से मलिन नहीं होगी, जो बुद्धि कामनाओं से ग्रसित नहीं होगी, जो बुद्धि विकारों से क्षुभित नहीं होगी, उस बुद्धि में ये बात समझ में आएगी। इसके नीचे की बुद्धि में बात समझ में नहीं आएगी कि मन बुद्धि से युक्त हुआ, अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ, समर्पित। जब तुम मेरे स्वरूप को जानोगे, पहचानोगे, व्यवहार में प्रयोग करोगे, तो तुम्हारे मन बुद्धि स्वाभाविक रूप से मेरे में अर्पित हो जाएंगे। तो निसंदेह तो तुम मुझको ही प्राप्त होगे। प्राप्त अभी प्राप्त होगे, और जो अभी जो हो गया फिर उसके लिए भविष्य भूत नहीं रहता। जो वर्तमान में ठहर जाता है उसका भूत और भविष्य समाप्त हो जाता है। स्वभाव वर्तमान में है, आत्मा वर्तमान में है, आप वर्तमान में हो, सत्य भी वर्तमान में ही है। इसलिए है अर्जुन, जब सब समय में सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मृत्य च, तुम सब समय में मेरा स्मरण करो और युद्ध भी करो। मेरे में, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ, निसंदेह तुम मुझे ही प्राप्त। जब तुम मुझसे ही, तुम्हारा मन बुद्धि मुझसे युक्त हो जाएगा, तो निसंदेह तुम हम ही को अनुभव करोगे। कोई दूसरा अनुभव तुम्हारे में प्रकृति जन्य जो बने हुए बाह्य स्वरूप है, बाह्य रूप है, उनका तुम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तुम मुझे ही प्राप्त होगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, ये नियम है कि परमात्मा के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त ध्यान का अभ्यास। किसका अभ्यास? ध्यान का। किसका? परमात्मा का, जो सबसे सूक्ष्म, जो सबसे बारीक, जो तुम मैं, जिसमें तुम, पहले उसको समझो, फिर उसके ध्यान का अभ्यास रूप योग प्राप्त करो। फिर जब वो अभ्यास से युक्त आप हो जाएंगे, तब नान्यगामिना चेतसा, तब चित्त तुम्हारा अन्य कहीं भी नहीं जाएगा। अब अनुचिंतयन, निरंतर चिंतन की करता हुआ पुरुष, फिर निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष याति, परम दिव्य पुरुष को प्राप्त हो जाता है, जो परम दिव्य है, जिससे बड़ा, जिससे दिव्य कुछ है ही नहीं। ये पार्थ, नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त
उनके ध्यान में बार बार ठहरो, अर्थात ठहर के देखने की आदत बनाओ। ठहर के देखने की कोशिश करो कि तुम्हारे आसपास क्या है। तो सबसे पहले तुम्हारे आसपास तुम्हारा मन में अनेक तरह की वृत्तियां और वृत्तियों के अनुसार क्रिया, इस बात को आप समझे। लेकिन आप तो कहते हैं मैं मन हूँ, और उसके अनुसार मन आप पे चढ़ा रहता है और वो आपसे जाने क्या क्या कराता रहता है। अब इस जगह परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप से योग से युक्त अन्य तरफ न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुष प्राप्त होता है। कविं पुराणम अनुशासितारम, कविं पुराणम् अनुशासितारम्, मनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः, मनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः, सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम्, सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्, कविं पुराणम् अनुशासितारम्, कविं पुराणम् अनुशासितारम्, अणोरणीया समनुस्मरेद्यः, मनोरणीयान् समनुस्मरेद्यः, सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम्, सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम्, आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। अभी इन बातों को समझे। जो पुरुष सर्वज्ञ, सब कुछ का ज्ञान, जिसको सब कुछ का ज्ञान है, अनादि, जो कभी प्रारंभ नहीं हुआ, सबका नियंता, अंतर्यामी रूप से सबके शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार सबको फल आदि देने वाला, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म, धातारम, सबको धारण करने वाला, सबको पोषण करने वाला, अचिंत्य स्वरूप, जिसका चिंतन नहीं हो सकता, जिस बल से वो चिन्मय अचिंत्य चिंतन में आता, इस स्वरूप, वो जो अचिंत्य स्वरूप, आदित्य वर्णम, सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश स्वरूप, अविद्या से अति परे सच्चिदानंद घन परमात्मा को अनुस्मरे, स्मरण करता। ये परमात्मा, इस तरह के परमात्मा का अभ्यास, इस बात को समझे, ये बात बुद्धि में आए, समझे, फिर इस तरह अभ्यास योग से युक्त, इस अभ्यास योग से युक्त, बड़बड़ वाला अभ्यास योग नहीं, कुछ भी कह दो, पता ही नहीं क्या कहा अभी, एक सेकंड बाद, एक सेकंड पहले, जो भी कहिए उसको आपको ध्यान में होना चाहिए, आपकी समझ में होना चाहिए। जो पुरुष सर्वज्ञ, सब कुछ का जो ज्ञाता है, सब कुछ का जो जानने वाला है, सबका आदि कारण है, अर्थात जो अनादि है, सबका जो नियंता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म है, और सबके धारण करने वाला, सबका पोषण करने वाला, जिसका चिंतन नहीं किया जा सकता, अचिंत्य स्वरूप, सूर्य के सदस्य निश्चेतन प्रकाश रूप, अविद्या से भी अति परिशुद्ध सच्चिदानंद घन परमात्मा को अनुस्मरण, स्मरण करता है, स्मरण करता है। अभ्यास योग से युक्त हो, इस चीज का अभ्यास करें। कैसे परमात्मा को हम अभ्यास योग युक्त करें? ऐसे परमात्मा को अभ्यास योग युक्त चेतसा नान्य कामिना। अभी जो पिछला श्लोक का, प्रयाण काले मनसा चलेन, प्रयाण काले मनसा चलेन, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमाविश्य सम्यक्, भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्, सतं परं पुरुषं
पुरुषमुपैति दिव्यम् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् प्रयाण काले मनसा चलेन प्रयाण काले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योग बलेन चैव भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक् भ्रोर्मध्ये प्राणमावेश सम्यक् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् सतं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् वो भक्ति युक्त पुरुष जो मुझे उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है, वो भक्ति युक्त पुरुष माने वो मुझसे अभिन्न, वो पुरुष मुझसे अभिन्नता को प्राप्त होता है। उस अभिन्नता की अनुभूति के साथ साथ अभिन्नता में भक्ति, उस अभिन्नता की अनुभूति के साथ वो पुरुष अंत काल में भी इसी योग बल से, जो योग कहा प्रकृति के मध्य में, आज्ञा चक्र में, प्रकृति के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापन करके फिर शांत मन से, निश्चल मन से स्मरण करता हुआ, जिससे वो भिन्न अभिन्न है, अभिन्नता का स्मरण करता हुआ उस दिव्य स्वरूप परम पुरुष को ही प्राप्त। वो भक्ति युक्त पुरुष कौन? जो सच्चिदानंद घन परमात्मा को स्मरण करता है। वो पुरुष अंत काल में योग बल से प्रकृति के मध्य में प्राण को अच्छे प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से, अचलेन मनसा, स्थिरता से, शांत युक्ति से स्मरण करता हुआ उस दिव्य पुरुष, दिव्य स्वरूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त है। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा, विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति, यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागा, विशन्ति यद्यतयो वीतरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति, यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये, तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वे जिस अक्षर को, जो अक्षर माने ओंकार, ओंकार अक्षर, जिस सच्चिदानंद घन रूप उस परम पद को वेद के जानने वाले विद्वान ओंकार नाम से कहते हैं। वेद के जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप के परम पद को, उससे बड़ा कोई पद नहीं है, ओंकार नाम से कहते हैं। वीतरागा, वीतरागी लोग, यतया यत्नशील महात्मा जन, वीतरागी यत्नशील महात्मा जन, जो वीतराग है, जो इस अक्षर को, जो परमात्मा मय होने की जो निरंतर प्रयत्नरत है, वे वीतरागी लोग जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश निरंतर करते हैं, क्योंकि ब्रह्म तो अनंत है, उसमें जितना ही प्रवेश करते जाओ उतना ही अनंत मिलता जाएगा। जिसमें प्रवेश करते हैं तथा जिस परम पद को चाहने के लिए इच्छनता, जिस परम पद की इच्छा रखने वाले व्यक्ति ब्रह्मचर्य का आचरण, ब्रह्म जैसी चर्या,
ब्रह्म जैसी सरल चर्या का जो आचरण करते हैं उस परम पद को मैं तुम्हारे लिए संक्षेप में बता रहा हूँ, कहूँगा। फिर से समझे इसको। वेद के जानने वाले विद्वान ये सच्चिदानंद घन रूप परम पद को माने उसी पद में सब कुछ है जो सबसे गहरा है, जो सबसे अविनाशी है, जो सबसे श्रेष्ठ है, जिसमें सब कुछ है। वो परम पद को वेद के जानने वाले विद्वान ओंकार नाम से कहते हैं। ओंकार में आ की मात्रा भौतिक जगत, ओंकार आ की मात्रा भौतिक जगत, ओ की मात्रा स्वप्न जगत, सूक्ष्म अवस्था, सूक्ष्म शरीर, और माँ की मात्रा कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्था, और उसके बाद जो शांति है, सघन शांति है, वो आपकी तुरिया पद। ये चार जिसको वेद को जानने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन परम पद को ओंकार नाम से कहते हैं, और जो वीतराग यति लोग हैं, महात्मा जन जिसमें प्रवेश करते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं माने आगे कहाँ बढ़ेंगे, जिसमें प्रवेश करते हैं, विशंति जिसमें प्रवेश करते हैं, तथा जिस परम पद को चाहने वाले लोग ब्रह्मचर्य का आचरण करते हैं, उस परम पद को मैं तुम्हारे लिए, उस परम पद को तुम्हारे लिए मैं संक्षेप में कहूँगा। अब वो परम पद क्या है भाई, संक्षेप में देखिए। सर्वद्वाराणि संयम्य सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च मनोरथि निरुध्य च मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणं मूर्धन्याधाय आत्मनः प्राणं स्थितो योग धारणा। फिर से सर्वद्वाराणि संयम्य मनोरथि निरुध्य च ऊर्ध्याध्यायात्मनः प्राणान् आस्थितो योग धारणा। सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर सर्वद्वाराणि संयम, जो 11 इंद्रियां हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 11वां मन, इन सब इंद्रियों के द्वारों को रोककर, अर्थात इंद्रियों को इनके विषयों से हटाकर, इंद्रियां अपने विषय में न जाएं, तथा मन को हृदय में स्थिर करते, मन को हृदय में स्थिर करके और अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके योग धारणा में स्थित हुआ। ये योग धारणा है, इसके प्राण मस्तक में ठहरना आ जाए, प्राणों को सर्व शरीर में सबसे उच्चतम स्थिति, और जिसके इंद्रियां विषय पथ में जाने के लिए जिनके द्वार बंद हो, मन हृदय देश में स्थित हो जाए। हृदय कहते हैं, हृदय माने आत्मा, अयम माने शरीर, जहाँ से आत्मा और शरीर का जहाँ से जोड़े उस स्थान को हृदय कहते हैं। और मन कहते हैं इंद्रिय द्वारा विषयों को जहाँ रखा जाता है, तो मन को इस हृदय में समाहित करके, स्थिर करके, अपने प्राण को मस्तक में स्थापन करके, आधाय मस्तक में धारण करके, योग धारणा आस्थिता, योग धारणा में स्थित हो जाए।
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् या प्रयाति त्यजद्देहम् या प्रयाति त्यजद्देहम् स याति परमां गतिम् स याति परमां गतिम् ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् व्याहरन् मामनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहम् या प्रयाति त्यजन्देहम् स याति परमां गतिम् स याति परमां योग गतिम् धारणा में स्थिर हुआ पुरुष ओम ऐसे एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ और उसके अर्थ के रूप में मुझे सर्वव्यापक ब्रह्म को सर्वव्यापक वासुदेव मेरा चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वो पुरुष परम गति को प्राप्त अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभा पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य योगिनः अनन्यचेताः सततम् अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः नित्ययुक्तस्य हे योगिनः अर्जुन अनन्य चेता जो अनन्य चिंतन में जिसके मैं हूँ, अनन्य माने किसी दूसरे का चिंतन जो नहीं करता, दूसरे का चिंतन होता ही नहीं है। इतना जो जान जाएगा वो कहाँ उसके लिए दूसरा बचेगा। चिंतन चित्त से चिंतन न करता हुआ मुझ में अनन्य रूप से चित्त को स्थापित रखकर सदा निरंतर मुझे स्मरण करता है, उस नित्य युक्त से उस नित्य युक्त योगी के लिए मैं सुलभ हूँ, अर्थात मैं सहज ही प्राप्त रहता हूँ। हरि ओम तत्सत 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 हरि ओम देहादिक जड़ पदार्थों में ममता रहने तक अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव नहीं होता। ममता रहित होते ही अपने मुक्त स्वरूप का अनुभव होता है। यहीं पर मुक्ति क्या है पता चलता है। अंतःकरण में दोषों के रहते वाचिक ज्ञान कथन से कोई मुक्त नहीं हो पाता। जब तक मन में अनेकों प्रकार के संकल्प उठते रहते हैं, जब तक सर्वोपरि श्रेष्ठ होने की लोक वासना है, सर्वोपरि विद्वान होने की शास्त्र वासना है, जब तक सर्वोपरि सुंदर बलवान होने की देह वासना है, तब तक अहंकार अपने मुक्त स्वरूप को अनुभव नहीं कर सकता। तब तक अहंकार से मुक्ति नहीं मिलती। अहंकार से मुक्ति तब तक नहीं मिलती। और भगवान से अभिन्नता का बोध जैसे जैसे प्रगाढ़ होता जाता है, जैसे जैसे दूरी मिटती जाती है, वैसे वैसे स्वतः आत्मज्ञान होता जाता है। इस प्रकार की भगवत भक्ति से स्वतः आत्मज्ञान होता है। आत्मज्ञान से अनायास ही अहंकार से मुक्ति हो जाती है। जो सर्वत्र आकाशवत विभु चिदाकाश है, जो कहीं आता जाता नहीं, इसी को आत्मा कहते हैं। इसे जो जान लेता है वही ज्ञान स्वरूप अहं मुक्त होता है। किससे मुक्त होना है? अहंकार से मुक्त होना।
और दुनियादारी से वो अहंकार में ही सारी झंझट है। अज्ञान में अहंग ही सर्वरूपमय बन जाता है। अहंग ज्ञान को परमात्मा से भिन्न मानना ही मृत्यु का पथ है। जो स्थूल देह, सूक्ष्म देह, कारण देह के प्रकाशक अंतरात्मा को जानते हुए मन वाणी तन को वश में रखता है, वही त्रिदंडी सन्यासी कहलाता है। मौन वाणी का दंड, निष्काम कार्य करना देह का दंड है, प्राणायाम मन का दंड। त्रिदंडी सन्यासी यही दंड धारण किए रहते हैं। बांस का दंड तो बाह्य रूप, बाह्य प्रतीक है। अन्न, वस्त्र, प्रतिष्ठा के लिए जो वेशधारी हैं उन्हें तैत्तिरीय उपनिषद में उभय भ्रष्ट कहा गया। लोक वासना, शास्त्र वासना, देह वासना सन्यासी के मोक्ष में सदा बाधक रहा करती है। सच्चा सन्यासी वासना क्षय तथा मनोनाश की साधना में तत्पर रहता है। सन्यासी वही है जो संकल्पों का त्याग करता है, कल्पना नहीं करता, जो अपने चेतन स्वरूप में निरंतर तृप्त रहता है, जो सन्यासी का वेश बनाकर कर्तव्य का चिंतन करता है, राग विराग के संघर्ष में अशांत रहता है, जिसे किसी भी तरह का व्यसन है, वो अभी सन्यासी होने की राह में है, पर सन्यासी अभी हुआ नहीं। जो सर्वदेवों में एक चेतन तत्व को जानता है, जिसे कभी क्रोध नहीं होता, वही नित्य सन्यासी है, वही मोक्ष का अधिकारी है। यह भी गुरु निर्णय है, जिसका अंतिम जन्म होगा, उसी में ब्रह्मात्मक ज्ञान प्रकाशित होगा। अंतिम जन्म का अभिप्राय यही है, आगे पाने को कुछ नहीं, वही पूर्ण पतन का भी अंत हो जाता है। अब अंतिम का मतलब कि प्रारब्धानुसार, परमात्मा के नियम अनुसार आपका जन्म नहीं होगा, लेकिन परमात्मा की कृपा से ये जो सब अवतार, गुरु, भगवान, इतने सब जो श्रेष्ठ सत्पुरुष लोग होते हैं, ये सब तो परमात्मा के ही स्वरूप है। अब इनके सबके ये सब तो आते ही जाते रहते हैं। ये सब अगर नहीं परमात्मा की आज्ञा में आएंगे तो क्या होगा? इसलिए सन्यासी और गृहस्थ की मन स्थिति का ही भेद है। जब तक इच्छाओं का कोष मन है तब तक गृहस्थ है, और जब इच्छाएं समाप्त हो गई तभी सन्यासी है। अगर सन्यासी होना चाहते हो तो ये समझ लो, असत से, अनित्य से असंग होकर सद ब्रह्म में स्थिति जैसे जैसे बनती जाती है, वैसे वैसे सन्यास फलित, शांति फलित होती जाती है। संसार में तो कभी कभी आनंददायक स्थितियां होती हैं, लेकिन एक सन्यासी के लिए निरंतर आनंददायक स्थिति बनी रहती है। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, जब नर तन तुम्हें निरोग मिला, सत्संगति का भी योग मिला, सत्संगति का भी योग मिला। फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, फिर भी प्रभु कृपा अनुभव करके, यदि भव सागर तुम तर न सके, यदि भव सागर तुम तर न सके। फिर मत कहना कुछ कर न सके, फिर मत कहना कुछ कर न सके। तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सत्य तत्व ज्ञानी होकर, तुम सत धर्मी दानी होकर, तुम सत धर्मी दानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, यदि सरल निरभिमानी होकर, वासना विमुक्त विचर न सके, वासना विमुक्त विचर
सके फिर मत कहना कुछ कर न सके फिर मत कहना कुछ कर न सके जग में जो कुछ भी पाओगे जग में जो कुछ भी पाओगे सब यहीं छोड़ कर जाओगे सब यहीं छोड़ कर जाओगे पछताओगे यदि तुम अपना पछताओगे यदि तुम अपना पुण्यों से जीवन भर न सके पुण्यों से जीवन भर न सके फिर मत कहना कुछ कर न सके फिर मत कहना कुछ कर न सके जो सुख संपत्ति में भूल रहे जो सुख संपत्ति में भूल रहे जो वैभव मद में भूल रहे जो वैभव मद में भूल रहे उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों उनसे फिर पाप डरेंगे क्यों जो प्रभु विधान से डर न सके जो प्रभु विधान से डर न सके फिर मत कहना कुछ कर न सके फिर मत कहना कुछ कर न सके जब अंत समय आ जाएगा जब अंत समय आ जाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा तब क्या तुमसे बन पाएगा यदि समय शक्ति के रहते ही यदि समय शक्ति के रहते ही आचार विचार सुधर न सके आचार विचार सुधर न सके फिर मत कहना कुछ कर न सके फिर मत कहना कुछ कर न सके होता तब तक न सफल जीवन होता तब तक न सफल जीवन है बार रूप सब तन मन धन है बार रूप सब तन मन धन यदि पथिक प्रेम पथ में चल कर यदि पथिक प्रेम पद में चल कर अपनाया पर दुख हर न सके अपनाया पर दुख हर न सके फिर मत कहना कुछ कर 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 दोषों के त्याग से ही शांति और सद्गुणों के प्रति प्रीति से आनंद प्राप्त हो दोषों के त्याग से ही शांति और सद्गुणों के प्रति प्रीति से आनंद प्राप्त होता है विवेकी मानव वही जो शक्ति का सदुपयोग करता है सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कश्चित् दुःखभाग् भवेत् कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गोविन्दाय नमो नमः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु
नमस्तु मा विद्विषावहै मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।